हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। आई होप आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, मेरे यूट्यूब को, मेरे फेसबुक को, मेरे इंस्टा को, एंड तीनों की नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि जब भी हम जहाँ पे भी लाइव आएंगे तो वहाँ पे आप एक क्वेश्चन का अपना आंसर हमसे ले सकते हैं, एक क्वेश्चन का। ठीक है। सो बाकी पर्सनल रीडिंग की लाइन हमेशा खुली है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। एंड बट अब वैसे जो आपकी जो रीडिंग होगी वो चार्जेबल होगी, इट्स नॉट फ्री। सो अगर कोई रेमेडी लेना चाहते हैं तो वो भी चार्जेबल है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हमसे लेना चाहते हैं तो क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हैं हमसे। एक क्वालिटी की क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको चार्ज करके दिया जाएगा, एंड यू कैन वेयर, यू कैन एनहांस योर लाइफ। एंड हर तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, चाहे लव रिलेटेड हो या सक्सेस रिलेटेड हो, मनी मैग्नेट हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, नेगेटिव रिमूवल हो, वट एवर इट इज़, सोलमेट को अट्रैक्ट करना हो। ठीक है ना। सो वो सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। इवन 7 चक्रा ऑल्सो, 7 चक्रा के बहुत अच्छे ब्रेसलेट्स आए हैं। 7 चक्रा विद लावा, तो आपकी अपनी बॉडी को भी हील करेगा, प्लस नेगेटिविटी से भी बचाएगा आपको। तो आज हम करने वाले हैं यू वर्सेस देम की एनर्जी, कि आपकी क्या सोच है और उनकी क्या सोच है। क्या सोच आपकी अलाइन हो रही है, चीज़ें ठीक हो सकती है, मेटेरियलाइज हो सकती है। सो देखने वाले हैं हम। ठीक है। सो ये भी कार्ड्स हमने चार्ज कर रखे हैं, तो यू वर्सेस देम की एनर्जी में हम देखने वाले हैं कि हम देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है और उनकी एनर्जी क्या है। साथ साथ में निकालेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है, व्हाट यू आर थिंकिंग। ओके, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो क्या? अब यहाँ पे देखो, नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या जो भी है आपका, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट क्लैरिटी के लिए हमें थोड़े से और कार्ड चाहिए होंगे, तो विल टेक दैट। इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम देख लेते हैं उनकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी हमने निकाल ली ही है, तो वैसे कार्ड हम इधर कर लेते हैं ताकि उसके लिए भी हमें जगह मिल जाए। ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्रिस्टल प्रोडक्ट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया क्रिस्टल मिलेंगे आपको शिपिंग के थ्रू। ठीक है ना। ये आपकी एनर्जी है। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी को निकालते हैं कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। ठीक है ना। क्या इश्यूज हो रहे हैं उनकी लाइफ में, वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दिस, क्या रीज़न हो सकते हैं। दिस कार्ड इज़ वेरी वेरी स्लिपरी। ठीक है ना। मैं कोई नहीं, मैं तो आपको दिखा दूंगी वैसे। ओके, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप भी एक्चुअली परेशान हो गए हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों का एनवायरनमेंट है, काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप चल रहा होगा, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही, आप भी मूव ऑन होना चाहते, यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। आपने एक बहुत लंबा समय इनके साथ तय किया है, बट ऑल्दो ये बीच में हमेशा छोड़ के आपको चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं कि जिन्होंने आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी करे हैं। शायद आपने भी किसी की बातों में आके या इनको कुछ बोल दिया है, लड़ाई झगड़ा कर दिया है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। बट डेफ़िनेटली आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, आप लॉयल तो डेफ़िनेटली आप हो, ठीक है ना? उसमें तो कोई दो राय नहीं है, यू आर वेरी लॉयल। बट कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ आपसे भी हुई है, जाने-अनजाने में या बिना सच को देखे या बिना इवैल्यूएट करे शायद आपने बोल दिया है, और काफ़ी लंबे टाइम से शायद आप उनका इंतज़ार भी कर रहे हो, स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है ना? तो बेसिकली आपका क्या था, आपको कमिटमेंट चाहिए और ये आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे थे। कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे थे? बिकॉज़ हो सकता है फैमिली रीज़न्स हो, फैमिली को नहीं मना पा रहे हों, ठीक है? कुछ लोग नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट है, इनकी तरफ से कुछ लोगों का, आपकी तरफ से कुछ लोगों का, जो चीज़ें नहीं चाह रहे थे कि ठीक हो पाए, ठीक है? या आप अपने ऑफ़िस की चीज़ों में इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, वो फ्रस्ट्रेशन शायद इन पे निकल जाती थी, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव आप इनको लेके हो रहे थे, दैट कुड बी अ रीज़न। ठीक है ना। सच्चाई चाह के भी आप देख नहीं पाए थे, या फिर अपना जो भी इन्होंने पीछे अगर छोटी-मोटी कोई गलतियाँ करी, उसका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव आपने अपने दिमाग में बना लिया है कि उन्हीं सब चीज़ों को आप दोहराते रहते हो हमेशा। सो वो भी एक रीज़न हो सकता है कुछ लोगों की, लाइक मिसकम्युनिकेशन का, लड़ाई झगड़े का, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि आप स्टेबिलिटी पे काम करते हो, या फिर आप अपने दिल की बातें उतने खुल के नहीं बोल पाते हो। चीज़ों को लेके आप दबाते रहते थे, सुन रहे थे, और एक एक टाइम ऐसा आया कि आपकी भड़ास सारी की सारी निकल गई और रिलेशनशिप एकदम से ख़त्म हो गया। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी हमेशा वो ही झुकते थे हर चीज़ों में, कि चलो ठीक है, मैं ठीक कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ, चलो फाइनली कोई नहीं मेरा बंदा है, या फिर ये समझ नहीं पा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, व्हाटएवर इट इज़।
सो आपने सोचा कि चलो ठीक है, आपने हर बारी, बट अब जो है ना इतना लंबा टाइम हो गया कि यू फ़ील कि हमेशा आप ही की सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्यों बन के रहता है। आपके अभी ना दिल-दिमाग में थोड़ी-सी पट्टी-सी बन गई है एंड यू फ़ील वेरी हार्ड। कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। यू डोंट नो वेयर यू हैव टू गो, कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको ठहरना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है चीज़ों की। सो मैं सबसे पहले ये कहूँगी, अपनी आँखों की पट्टी आपको निकाल के फेंकनी चाहिए। आपको चीज़ें बहुत ही बैठकर, देखो आपको कोई समझाएगा नहीं, आपको समझ के खुद ही चीज़ों को करना है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, यू कैन ऑल्सो बुक अ रीडिंग फॉर यू। वी कैन मोर इलैबोरेटली हम देखेंगे आपका नेम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह के हिसाब से। सो वी कैन गिव यू अ कंक्लूजन कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, ठीक है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो। शायद हो सकता है कुछ लोगों का तो यहाँ पे सपना ही यही हो कि भैया मेरी इस बंदे से शादी हो, या काफ़ी लंबे समय से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या कहीं बाहर घूमने जाएँ या कुछ इस तरह से हो, या कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि रोका वगैरह हो गया है एंड और उसके बाद ये कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी अराइज़ हो गई, घर वाले बीच में आ गए कूद के और कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। एंड या फिर बहुत ज़्यादा हैपनिंग चल रहा था लाइफ में और अचानक से ऑल ऑफ अ सडन समथिंग रॉन्ग विल हैपन एंड यू आर आल्सो वेरी कंफ्यूज्ड कि यार ये सब क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो कुछ नेगेटिव लोग तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैं ही, जो कि नहीं चाहते हैं कि आप खुश रहो, या आपकी खुशी से जलते हैं, या आपका प्यार इतना अच्छा है, या यू आर हैविंग अ वेरी गुड बॉन्ड, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ें भी हो सकती है। सो यू नीड टू क्लियर आउट, यू नीड टू फिगर आउट कि कौन इस तरह के बंदे हैं आपकी लाइफ में। वो प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं न कहीं आपके लिए ग्लिच क्लियर क्रिएट करते रहेंगे, तो उनसे थोड़ा-सा दूर रहने की ज़रूरत है आपको एंड चीज़ों को कन्फ्रंट आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड 10 ऑफ वांट्स में बेसिकली अगर मुझे लगता है कि अगर आपका पार्टनर आता है और तो आपको बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन आपको करनी चाहिए चीज़ों को लेके। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको चीज़ों को ऐसे ही छोड़ना चाहिए कि इमोशनली बहुत ज़्यादा आप ना एक वो फ़ील कर रहे हो कि क्या बोलते हैं उसे, एक बर्डन फ़ील कर रहे हो, या तो हो सकता है आपने घरवालों को बोल दिया कि भई मुझे इससे शादी करनी है और समहाउ वो बंदा जो है ना कि अभी ही इज़ नॉट टॉकिंग टू यू और उसने मना कर दिया, तो एक अलग तरह का ना एक बोझा आपके दिमाग में आ गया है कि भैया अब मैं क्या जवाब दूँ, कैसे करूँ? तो आपको ऐसा लगता है कि चलो भई जॉब चेंज कर लेते हैं, घरवालों के साथ नहीं रहते, कहीं और चले जाते हैं इस तरह से। कि थोड़ा-सा मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा दूर जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। हो सकता है कुछ लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हो सकता है कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे हों। कुछ इस तरह की चीज़ें बन रही हैं कि थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करो, अपने ये जो नेगेटिव माहौल जो बन गया है आपके आस-पास, या फिर मुझे अब करियर पे ध्यान देना चाहिए, करियर पे किस तरह से क्या करना है, इन सब चीज़ों को छोड़ के। तो काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप, अपनी इनर सेल्फ पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। इस वाली चीज़ों को छोड़ दिया, शायद इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम आप वेस्ट कर चुके हो एंड यू फील जो होना होगा हो जाएगा, लेट्स सी। ठीक है? सो ये रही आपकी करंट फीलिंग, इस तरह की करंट फीलिंग से आप जूझ रहे हो, अगर इस तरह से कुछ रेज़ोनेट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम चलते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की तरफ कि यू वर्सेस देम की एनर्जी है, तो उनकी एनर्जी क्या है? देखो यहाँ पे कहीं न कहीं कोई नेगेटिव लेडी उनकी लाइफ़ में हो सकती है, जो कहीं न कहीं उनकी फीडिंग गलत तरीके से कर रही है। मेबी वो उनके ऑफ़िस में हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी भाभी हो सकती है, उनकी बड़ी बहन हो सकती है। सम लेडी हू इज़ वेरी मच स्पिरिचुअल हो सकती है। शी डोंट लाइक यू ऑल्सो, कि बहुत अच्छे से नहीं वो आपको पसंद करती हैं, या फिर हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनकी वाइफ़ भी हो सकती है और उनके बच्चों की वज़ह से वो नहीं चाहती कि उनका हस्बैंड उनसे दूर जाए, तो उनकी फीडिंग कर रही है वो इस तरह से कि आप नेगेटिव हो, आप गलत हो, अगर जिनका पता है, ठीक है ना? सो ये जो लेडी हो सकती है, ये विडो हो सकती है या फिर सिंगल मदर हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, ऑफ़िस की भी हो सकती है, जिससे भी आपको लगता है कि आपका पार्टनर अटैच है या अपनी चीज़ें बताता होगा खुल के, या जो भी है, ठीक है? सो वहाँ पे एक नेगेटिविटी मुझे ज़्यादा दिख रही है, माँ होने के ज़्यादा चांसेस है, माँ, भाभी या फिर बहन वगैरह। एंड योर बट अब वैसे योर पार्टनर गिव अ डिच टू यू, कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ गलत किया है, कुछ चीज़ों को छुपाया है, झूठ बोला है आपसे, कुछ इस तरह की चीज़ें शायद जो आपको पता चल गया और उसके बाद शायद आप हर टाइम उन्हें कुछ ना कुछ बोलते रहते हो या उनकी पुरानी पास्ट की चीज़ों को याद दिलाते रहते हो। यू डोंट लाइक दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है ना? भई एक वो ये तो वाली बात हो गई ना, गलती करो और ऊपर से भैया सुनने के भी आदी नहीं है, हमें बार-बार एक बार मत बोला करो, हमने एक बार सॉरी बोल दिया, हो गया। तो उस तरह की चीज़ें हो सकती है, या तो ये बंदा खुद ही बहुत ज़्यादा विक्टिम हुआ है, या इसने विक्टिम वाली एनर्जी क्रिएट की है कि भैया मेरे साथ ऐसा है, रो-धो के, और भैया मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ ऐसा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो, पैसे के पीछे भागता हो, गोल्स अपने इसने इतने हाई कर रखे हैं। घरवालों को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता कि हो सकता है घरवाले बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हो और उसको बोलते हो कि भैया अगर तूने उससे शादी करी या उसकी तरफ गया या अपनी मर्ज़ी से शादी करी है, अगर घरवालों को नहीं भी पता है, ठीक है? तो तेरे को उसको लगता है कि मुझे हर चीज़ से हाथ ना धोना पड़ जाए।
ठीक है ना? सो वो भी उसकी थिंकिंग हो सकता है ये रिच हो और ये अपने फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ध्यान करता है। ये चाहता तो है सिचुएशन ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाए, बट चेंज कैसे होगी भैया, बिना हाथ पैर मारे तो चेंज नहीं होती ना चीज़ें। तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है ना? सो अ, लाइक अभी सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा है, प्लानिंग वगैरह बहुत करता है, बट इम्प्लीमेंटेशन इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? सो आप भी शायद इस वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि काफ़ी लंबे समय से ये रिलेशनशिप चल रहा है, बट यू आर नॉट टेकिंग ही इज़ नॉट टेकिंग एनी कॉल, ठीक है ना? बस ये आराम से अपनी ज़िंदगी में मस्त है, भई ये चल रहा है, सब कुछ चल रहा है एंड ही डोंट केयर अबाउट यू बिकॉज़ आप तो लड़की हो या जो भी है, आपकी जो भी उम्र है और मतलब यू नीड अ कमिटमेंट, यू नीड समथिंग। सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है इसकी मम्मी की तरफ से उसके ऊपर कुछ नेगेटिव इश्यूज़ या कुछ काला जादू वाली चीज़ें भी हो सकती है बिकॉज़ ऑल ऑफ अ सडन शायद बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था और अचानक से ख़राब हो गया और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद इनके घरवाले इन पे या तो प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम लाइक ट्रेडिशनल मैरिज करो या फिर अरेंज मैरिज करो या हमारे हिसाब से मैरिज करो, कुछ ऐसी वाली चीज़ें भी होने के चांसेस हैं इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ। सो ही इज़ ऑल्सो वेरी मच कंफ्यूज कि उन्हें इस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए। एक तरफ उसे ऐसा लगता है आपकी तरफ जाएँगे तो ही डोंट हैव एनी सेल्फ वर्थ, अभी उनके पास तो उतना पैसा नहीं है, उतना स्टैंडर्ड नहीं है, उतना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते आपके या सब कुछ नहीं कैटर कर सकते हैं। बट वही चीज़ अगर ये अपने घरवालों के हिसाब से गए तो इन्हें लगता है कि इनको अपने मम्मी या पापा की तरफ से या फैमिली की तरफ से बहुत कुछ अच्छा मिलेगा भी एंड साथ में लाइक इनका यू नो दैट लड़की के घर वालों से भी इनको अच्छा पैसा मिलेगा, तो कहीं न कहीं वो उनको पैसा भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी मच कन्फ्यूज़्ड, तो काफ़ी ज़्यादा जो इनका जो झुकाव है वो अपने घरवालों की तरफ है, उनकी मर्ज़ी के बिना ये कुछ नहीं करना चाहते। एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं डिवोर्स लूँगा तो बच्चों का या तो मुझे एलिमनी का खर्चा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा अपनी वाइफ़ को या फिर बच्चों को साथ कौन रखेगा या बच्चों की तो बहुत ज़्यादा बच्चे छोटे हो सकते हैं, उनकी केयर टेकिंग के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं या तो उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो इस वजह से मतलब उसी बंधन में रहना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते हैं। सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो मतलब दिस योर पार्टनर इज़ वेरी, वेरी कन्फ्यूज़्ड, आई कैन से ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड एंड वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड हिज़ ओन फैमिली एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी मटेरियलिस्टिक गाय, क्योंकि जहाँ पे इसको फ़ायदा दिखेगा ही विल गो दैट वे ओनली, ठीक है ना? ये करना तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अलग चाहते हैं बट बस सिर्फ़ सोचते हैं, खा-भी-पिलाओ हैं, ठीक है ना? सो ये नॉर्मल बंदे की ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हैं। हो सकता है इनको कपड़े पहनने का, उड़ने का और बड़ी-बड़ी बातें करने का, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, उसका शौक बहुत ज़्यादा हो, बट अल्टीमेटली जब इनकी खुद के ऊपर बात आती है कि भैया तुम क्या कर सकते हो, व्हाट इज़ योर सेल्फ वर्थ, तो वो घरवालों के बिना शायद ज़ीरो नहीं डबल ज़ीरो है। इनका खुद का भी जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है वो पैसा कहीं न कहीं स्टक हो रखा है। हो सकता है ये अभी जॉब ना कर रहे हो फिलहाल, ठीक है ना? या फिर जॉब भी कर रहे हैं तो बहुत छोटी-मोटी सी कर रहे हैं एंड पैसा भी अगर उन्होंने कहीं लगाया तो मैच्योरिटी नहीं आ रही है, बिज़नेस भी कहीं कर रहे हैं तो बस पैसा लगाए चले जा रहे हैं बट उस हिसाब से वो ग्रो नहीं कर रहा, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी मच कन्फ्यूज़्ड कि मैं कैसे किसी के लिए कोई स्टेप ले सकता हूँ एंड ऑल, ठीक है ना? सो या तो ये लोगों को डिच करते हैं, इस वजह से इनको डिचिंग मिलती है या फिर हो सकता है कि ये इस तरह के बंदे हैं कि किसी की बातों में भी आ जाते हैं और उनको डिचिंग मिल जाती है। तो इसी वजह से इनका माइंड वॉश जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, चाहे इनकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव लोग हैं या इनके खुद के घर वाले हैं, ठीक है ना? एंड सो ये मेन रीज़न हो सकता है, डेफ़िनेटली नेगेटिविटी है इनके ऑल अराउंड एंड बहुत ना ये भी थोड़े से पुराने ख़्यालों के हैं। इनको कुछ बताया जाए, कुछ करा जाए, तो उसके बारे में एक बाल की खाल निकाल देंगे। जैसे कि आप इन्हें कुछ गाइड भी करो कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो या कोई कोर्स कर लो, फिर ये वाली नौकरी जॉइन कर लो या हर चीज़ हर किसी को मत बताया करो। तो ये डोंट बॉदर एक्चुअली, मतलब इनको समझ में नहीं आता कि कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है, कौन इनको यूज़ कर रहा है, कौन इनको दैट चलाने की कोशिश कर रहा है एंड समहाउ यू फील ही इज़ वेरी, वेरी स्मार्ट, ठीक है ना? कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत ही इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं तो बड़ा ही वैसा हूँ, बट एक्चुअली में ही इज़, ठीक है ना? ही इज़, ठीक है ना? कोई भी इनको इमोशनली होके इनके आगे रो धो दे, तो इनकी तो जैसे कि बुद्धि घास चरने चली जाती है, उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता नहीं चलता कि अपनी बुद्धि से भी थोड़ा-सा काम लेना चाहिए, ठीक है ना? कोई थोड़ी-सी इनकी ज़िंदगी में खुशी आएगी या कुछ सफलता इन्हें मिलती है, तो ये फ़ील कि भैया ये तो सातवें आसमान पे चले गए हैं, वो वाली चीज़ें हैं। बट अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी घरवालों के आस-पास ही घूमती है। सो कहीं न कहीं अगर जो फैमिली रिलेटेड थिंग्स है, तो मुझे तो बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं, मैं ये कहूँगी। कहीं न कहीं चीज़ें उनके फैमिली के इर्द-गिर्द घूमती हुई नज़र आ रही है। लेट होप फॉर द बेस्ट, हम इस रीडिंग को कंटिन्यू रखेंगे, आगे भी हम व्यूअर्स की देम की एनर्जी हम देखते रहेंगे। तो बेसिकली हम आपको देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या मिलती है।
आपके लिए गाइडेंस क्या मिलती है, ठीक है। और आपके पार्टनर के लिए तो गाइडेंस क्या ही मिलेगी, ठीक है ना। आपको तो अपने पे काम करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का काम आया, डेफिनेटली आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी चाहिए, जो कि आप पहचान भी रहे हो। आपको अपने पैसे में काम करना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी में काम करना चाहिए, अपने मन की शांति आपको देनी चाहिए। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। घर वालों से भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ों को समझने और स्वीकार करने की स्थिति रखो। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो मत करो। मल्टीपल थिंग्स अपने हाथ में मत लो। यहाँ पे बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि आपको लाइफ में बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत इम्बैलेंस आप हो गए हो, आपके सोचने समझने की शक्ति नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा आपको किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। यू आर वेरी मच स्टक नाउ डेज़, ठीक है। सो मैं ये कहूँगी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे भी मत गिराओ, अपने आप को प्रैक्टिकल इमोशनल दोनों रखो। इमोशनल लेस भी मत बन जाओ, मतलब ऐसा है कि सिर्फ प्रैक्टिकल रहना है, अब सिर्फ प्रैक्टिकल बात होगी कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल रह रही हूँ अब मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करूँगी, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। सो हम ये कहेंगे कि आपको बैलेंस मेंटेन करना है चीज़ों में, और जितना बैलेंस मेंटेन करोगे देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, एंड यू कैन सी कि आपकी लाइफ में एक मैच्योरिटी आपको मिलेगी, आपकी लाइफ में एक नया बिगनिंग आपको मिलेगी, पैसा मिलेगा, एक अच्छा रिलेशनशिप्स मिलेगा, एंड टू मच हैप्पीनेस इन योर लाइफ आई कैन सी। सो आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो, आप थोड़ा सा दिमाग से सोचो और दोनों में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करो। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी टर्न वेरी सून इन योर लाइफ, राइट। सो ये है आपकी यू वर्सेस देम की एनर्जी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।